वास्तव में इन हिंदू सम्मेलनों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि इन दिनों में जबकि हम सभी शिक्षित हैं, उसके बावजूद भी हम हमारी धर्म के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको शायद सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे चिंतकों ने, हमारे विचारवान महानुभावों ने सोच करके इन सम्मेलनों का आयोजन रखा है। वास्तव में इन दिनों में राष्ट्र ही नहीं अपितु पूरा विश्व कई विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे कि नक्सलवाद, धर्मवाद, आतंकवाद और न जाने कितने ही वाद। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से पूछना चाहता हूं, पूरे विश्व में कितने हिंदू राष्ट्र हैं आप सब बताएं। मैं समझता हूं आपका जवाब नाम आएगा। कुछ देश जो बचे थे वे भी इन दिनों में धर्मनिरपेक्ष हो गए, जो हिंदू राष्ट्र थे। जिस हिसाब से हमारे जो कार्य चल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग धीरे धीरे अब अल्पसंख्यकों की और हमारे खुद के राष्ट्र में, हमारे देश भारत में ही कुछ दिनों पश्चात आ जाएंगे। इसलिए ये गंभीरता का विषय है, ये सोचने का विषय है। आजकल क्या हो रहा है आपको मालूम है? देखो भाई, मेरे को जितना बोलना हो इशारा कर देना, कान में कह देना, कोई वैसे मैं इशारे में समझूंगा नहीं, तुम्हारे को मालूम है। और जहां हिंदुत्व की बात आती है तो फिर मैं रुकता नहीं हूं, बोलता ही हूं। फिर तो हम लोग आजकल एक सिस्टम हम लोगों ने बना दिया। पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हम लोग, तो पढ़े लिखे होने के कारण से क्या हो गया? अरे भाई एक या दो, एक बच्चा या दो बच्चा, एक या दो, इससे ज्यादा नहीं बोले। तो मैं कई बार इनसे पूछता हूं, अरे क्यों संभव नहीं है? अजी बोले इतने बच्चों को कोई पाला जाता है क्या? अरे धन्य थी वो वीर माताएं जो 10-10, 12-12 बच्चों को जन्म देती थी। धिक्कार है हमें वो उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों के अंदर उनके पास सीमित संसाधन हुआ करते थे, उनके पास भौतिक संसाधनों की कमी थी, अभाव था। उन अभाव के परिस्थितियों में भी वो उन बच्चों का भरण पोषण करती थी। हमारे जैसे बालकों को उन्होंने शिक्षित करके आपके समक्ष भेजा है। और हमारे पास सारे संसाधन होते हुए भी हम लोग ये कहते हैं कि एक या दो हो। क्यों? ये हम सबके लिए सोचने का विषय है, गंभीरता का विषय है। आजकल ये तो कहते हैं कि भाई धर्म को बचाना है, धर्म को बचाना है, धर्म को बचाना है। अरे बचाओगे कैसे? अरे धर्म को बचाने के लिए सैनिक चाहिए जो धर्म की हर प्रकार से रक्षा कर सके। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके एक हाथ में शस्त्र है और एक हाथ में शास्त्र है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों मिलकर के धर्म की रक्षा कर सकते हैं। इकला शास्त्र और वेद ये सब इकले रक्षा नहीं कर सकते।
और उसके लिए जब कोई होगा ही नहीं धर्म को चलाने के लिए, तो कहां से धर्म की रक्षा करोगे? तो इसलिए छोड़ दो, ये छोड़ दो। एक या दो वाला ये जो राम कहानी है, इसको बंद कर दो। आप सारे पढ़े लिखे हैं, मैं कम ही बोलूंगा। मेरे को पहले इशारा दे दिया भाई कम बोलना है आपको, क्योंकि मेरी आदत खराब, मैं ज्यादा बोलता हूं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मातृशक्ति, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आप लोग कम बोले, केवल एक बार सुने। बहुत कम समय दिया है मेरे को, ये समय खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और फिर मैं विषय से भटक जाता हूं। आप लोगों को भी आपके माँ बाप ने पाला है, और उस समय आप लोग कितने बहन भाई हो, उस बात को देखो आप लोग। अभी मैं आपको एक चीन का उदाहरण दूंगा, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूं, और कालाडराम तो पीजी कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, मैंने भी यही से अध्ययन किया है। ये मेरे लिए गौरव की और गर्व की बात है, मैंने भी यही से शिक्षा प्राप्त की। मैं इस मंच के माध्यम से आपको चीन का उदाहरण देना चाहूंगा। चीन में पहले क्या हुआ करता था, कुछ समय पहले एक बच्चे से ज्यादा आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते, और आज परिस्थितियां बदल चुकी है। आप मेरी बात का विश्वास मत करिए, आपके पास बहुत से जरिए हैं, उन जरियों को देखिए, नेट के ऊपर जाकर के सर्च करिए, आपके और भी सोर्सेज होंगे, उनसे सर्च करिए। आजकल चीन में क्या हो गया है, चीन वृद्धों का देश हो गया, बूढ़ों का देश हो गया है, और वहां की गवर्नमेंट ये कह रही है, वहां की सरकार ये कह रही है कि आप बच्चे पैदा करिए, जो भी भरण पोषण का खर्च होगा वो हम पूरा करेंगे, उसको हम उठाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि वही दशा अपने देश की ना हो जाए, और प्रिय परिवार की योजना हमारे एक धर्म पर, हिंदू धर्म पर लागू नहीं हो सकती। अगर संविधान है तो वो हमारे लिए एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है, सभी को बराबर का अधिकार जब देता है तो फिर बराबर के अधिकार से हम चलेंगे। और सरकारों की परवाह नहीं करनी है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, सरकारों के प्रति हम लोग उत्तरदायी नहीं है, इसलिए सरकारों की परवाह नहीं करनी है। जो सरकारें ढंग से काम नहीं करेगी, वो जनता उसको गिरा भी सकती है और जनता उसको बना भी सकती है, इसलिए उसकी परवाह नहीं करनी है। एक बात और कहना चाहूंगा, इस समय इंटरनेट का जमाना आ गया है, और ये